हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चेतन कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी। मित्रों, यदि हम भारतीय हैं तो हमारे देश भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना अति आवश्यक है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम आज राष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आज पहले प्रश्न के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा। अब भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है, यानी राष्ट्रीय पशु किसे बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। जी हाँ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसे मयूर के नाम से भी जानते हैं, या मोर कहिए या मयूर कहिए, बात वही है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जी हाँ, जो जल में रहते हैं इसलिए उसे जलीय जीव कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का जो है ना पहले प्रश्न समझिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या नाम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन। चूंकि डॉल्फिन मैक्सिमम कहाँ गंगा में पाया जाता है, इसलिए गंगा डॉल्फिन। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? कमल जो है वह भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है, यानी तिथि जिसे हम लोग देखते हैं, दिनांक देखते हैं, वह कौन सा है संवत? तो वह है शक संवत। जी हाँ, शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत कहा गया है। और शक संवत का शुरुआत जो है आपको कनिष्क के राज्यारोहण के साथ ही हुआ था। और यह हुआ था आपको कब? तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 78 ईस्वी में हुआ था, इसकी शुरुआत हुआ था। यानी 78 ईस्वी में कनिष्क महोदय का जो है राज्यारोहण हुआ था, तभी से शक संवत जो है ना वो चले आ रहा है। और इसे भारत का राष्ट्रीय संवत कैलेंडर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? बिल्कुल, सत्यमेव जयते। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें किस उपनिषद से? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो राष्ट्रीय नदी आपको गंगा है। और यदि आपसे प्रश्न पूछे भारत का पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो गंगा को भारत का पवित्र नदी माना जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बिल्कुल राष्ट्रीय फल आम है। तो इस प्रकार से राष्ट्र से संबंधित आज हम रोचक जानकारी आपको दे रहे हैं। मित्रों, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितना फायदेमंद है। अगले प्रश्न हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र यानी दस्तावेज क्या है? तो वह है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज है, राष्ट्रीय पत्र है, सूचना पत्र है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। बिल्कुल, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत में कौन सा मुद्रा चलता है? तो रुपया चलता है, इसलिए रुपया ही भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। अच्छा, एक और प्रश्न है हम आगे इसके आगे जो है ना किसे जोड़ सकते हैं, यानी किसे भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। और 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व मनाता है, पूरा विश्व। तो विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो गांधी जी के जयंती पे ही, यानी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत की आप विदेश नीति क्या है? बिल्कुल, गुटनिरपेक्ष की नीति जो है ना भारत अपनाते हैं। गुटनिरपेक्ष यानी जियो और जीनो दो। कहने का मतलब क्या है कि शांति और सहअस्तित्व। हम भी अपना शांति बना कर रखेंगे, आप भी अपना शांति बना कर रखिए। हम किसी गुट में शामिल नहीं हो सकते, यही हमारी विदेश नीति है। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार आपको बताना है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न। जी बिल्कुल, भारत रत्न भारत का जो है ना सर्वोच्च
पुरस्कार हैं। अगले प्रश्न को चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? नारा, अब ये शब्द नहीं पूछ रहा है आपसे, नारा पूछ रहा है। तो श्रमेव जयते, श्रमेव जयते यानी मेहनत करेंगे तो उसमें मेहनत में ही जय है, ऐसा इसका राष्ट्रीय जो है ना नारा है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न एक एक करके जो है ना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज, और यह वाकई हमको लगता है, उम्मीद है कि आपके लिए यह बहुत बेनिफिट होगा, तो आप इसे जरूर अंत तक देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय धर्म क्या है? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात यहाँ किसी धर्म की प्रधानता नहीं है। सभी धर्म को समान अधिकार जिस देश में दिया जाता है उसे धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, और ये भारत भी धर्मनिरपेक्ष देश है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपको वंदे मातरम। जी बिल्कुल, वंदे मातरम की रचना किसने किया था? तो वंदे मातरम की जो रचना है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल सकते हैं आप, और इसका जो है ना वर्णन आनंद मठ जो नामक जो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसमें इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, और जन गण मन का रचनाकार कौन है? रचना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक जो है ना जो उन्होंने उपन्यास लिखा है उसमें इसका वर्णन किया गया है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा। भारत की राष्ट्रीय योजना क्या है? तो जी बिल्कुल, पंचवर्षीय योजना ही भारत की राष्ट्रीय योजना है। पंचवर्षीय योजना को कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया? तो 1991 में, ऐसा हमने स्टेटस में भी लगाया था, आप देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। चलिए खैर, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और हॉकी जो है वह आपको मतलब आपसे प्रश्न एक और पूछा जाएगा हॉकी से संबंधित कि किसे हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो उस मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अभी तक मेजर ध्यानचंद्र जी को जो है ना मतलब भारत रत्न सम्मान नहीं मिला है, लेकिन बहुत प्रयास किया गया है और हमें उम्मीद है कि उन्हें मिलना चाहिए, और आगे भविष्य में हो सकता है कि उनमें संशोधन करके उनको दे भी दिया जाए। देखिए, जो व्यक्ति जितना श्रम करता है तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने हॉकी के क्षेत्र में जो कार्य किया वह अतुलनीय है, और इस पे विचार होना ही चाहिए। खैर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई, वाकई है, मिठाई का नाम सुनते तो मुंह में पानी आ जाता है भाई। खैर, यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको मिलने वाला नहीं है, जानकारी मिलेगी, बिल्कुल जानकारी से आप बहुत सारे मिठाइयाँ एकत्रित कर सकते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपको यह बहुत भी आई है, तो अशोक चक्र भारत का जो है ना राष्ट्रीय चिन्ह है। आप देखते हुए तिरंगा में जो है ना अशोक चक्र का वर्णन किया गया है, अशोक स्तंभ में भी अशोक चक्र है, और अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका तिलियों की संख्या जो है ना 24 होती है। ऐसा भी आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसमें के प्रत्येक प्रश्न जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक करके जो है ना सभी को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है ना तिरंगा है। तिरंगा शान है मेरा, गगन में लहराएंगे, बिल्कुल लहराएंगे। तो यह तिरंगा जो है ना वह आपका मतलब हमारा जो है ना यह राष्ट्रीय ध्वज है। हर भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अभी तो हम लोग देखे जो है ना राष्ट्रीय गान देखे, अब सॉरी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? वो राष्ट्रीय गीत अलग होता है, राष्ट्रीय ध्वज गीत अलग होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है? तो हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, यह जो है ना भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। और भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? तो एक्चुअली यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन को हम क्लियर करते हैं। यहाँ राष्ट्रभाषा न बोलकर हम राज्य भाषा बोलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि भारत ने किसी भाषा को जो है ना राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी सर्वोपरि है, इसलिए हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिला है, और इसे भविष्य में हो सकता है कि यह राष्ट्रभाषा हमारा बन जाए। भारत की राष्ट्रलिपि क्या है? तो देवनागरी को आप बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीयता क्या? चूँकि भारत है तो भारतीयता है, यहाँ का राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और वही होता है, यानी हम सब भारतीय हैं और यही हमारी राष्ट्रीयता है।
एक प्रश्न और देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पर्व क्या है। तो भारत 3 प्रकार के जो है ना राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। सबसे पहले तो हम 15 अगस्त मनाते हैं जो हमारी स्वतंत्रता दिवस है। उसके बाद 26 जनवरी मनाते हैं जो हमारी गणतंत्रता दिवस है। और 2 अक्टूबर को हमने बताया ना गांधी जयंती, हाँ वो भी हमारा राष्ट्रीय पर्व है। और अहिंसा दिवस के रूप में भी बहुत सारे लोग मनाते हैं और सारे विश्व मनाता है, ठीक है। अब एक और प्रश्न है, भारत के नाम। जी बिल्कुल, भारत के और अन्य नाम हैं, जैसे भारत तो है ही, और क्या, आर्यावर्त भी इसका एक नाम है, भारतवर्ष भी इसका नाम है, हिंदुस्तान भी इसी को संबोधित करते हैं, और इंडिया इस भारत, भारत इज इंडिया, इसे भी यानी इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को 1 लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो में हमें 101 लाइक मिलेगा ही। और यदि वाकई में यह वीडियो बहुत प्रभावशाली है, हर भारतीय को यह जानना चाहिए, तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अंतोगत्वा जाते जाते हम आपको यही बोलेंगे कि यदि आपको यह वीडियो मतलब जो भी अच्छा लगा, कैसा लगा, नहीं लगा, एक कमेंट करके आप हमें बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है, हर भारतीय के लिए कितना उपयोगी है। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।